सिस्टम फेल है, सरकार ये क्यों नहीं स्वीकार करती? स्वीकारिए ना कि सिस्टम फेल है, मानिए ना कि आपका सिस्टम फेल है। हम नहीं कह रहे। जयराम महतो ने सदन में जिस तरीके से कहा है, कुछ तो मतलब है, कुछ तो मायने हैं उनकी बातों का। आखिर कहा क्यों ऐसा, और इतने दिनों के बाद नक्सलियों की पीड़ा उन्होंने क्यों सुनाई? अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर गलत रास्ते पर होता है तो लोग ये मान बैठते हैं कि वो इंसान गलत है, लेकिन उस इंसान ने उस रास्ते को क्यों चुना, आखिर इसके पीछे की कहानी जानने की कोई कोशिश क्यों नहीं करता? नक्सली गलत है, नक्सलवाद गलत है। आज राज्य इससे मुक्त है, ये राज्य के लिए सराहनीय है, और जिन भी सरकारों में ये हुआ है उन सरकारों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नक्सली आखिर नक्सली क्यों बनता है? इसके पीछे की वजह क्या है? सदन में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन करके कई लोगों को बुरा लगा और उन्हें ऐसा लगा कि शायद जयराम महतो राज्य को नक्सलवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, नक्सलवाद की सराहना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में शुरुआत में ही उन्होंने कहा, मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं नक्सलवाद का विरोध करता हूँ, गलत है, और राज्य सरकारें जो भी उस वक्त की रही हो या अभी की रही हो, सभी की मैं सराहना करता हूँ। तो चलिए फिर आखिर पूरा मैटर क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सिस्टम फेल है, जयराम महतो ने ऐसा कहा है, और ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सभी में ऐसी हिम्मत नहीं होती कि जहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, इतने मंत्री मौजूद हैं, और वहाँ पर एक पार्टी से जीता हुआ मात्र एक विधायक ये कहे कि सिस्टम फेल है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल नक्सलियों का उन्होंने एक लिस्ट पढ़ा, उस लिस्ट में जिन नक्सलियों का नाम था वो सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनका एक सवाल था कि आदिवासी राज्य है, झारखंड की जमीन आदिवासियों की, ये राज्य आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, यहाँ की सब कुछ आदिवासियों की, फिर ये आदिवासी नक्सली क्यों बने? उन्होंने एक तर्क भी दिया कि जिस जगह में, जिस गांव में वो जाते हैं, लोग कहते हैं कि जब ये राज्य नक्सलवाद के गढ़ में था उस वक्त भ्रष्टाचार जो था या जो घूस लिए जाते थे, जिसे हम कहते हैं ब्राइब, इसे कहते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग समथिंग टू समवन टू गेट समथिंग फॉर देम, ये एक ब्राइब होता है। तो जब उसे लेने की हिम्मत उस वक्त किसी को नहीं होती थी, चाहे वो एसपी हो, बीडीओ हो, या फिर जो भी हो, क्लर्क हो, जो भी हो, उस वक्त घूस नहीं ले सकते थे। उन्हें डर होता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो नक्सली उन्हें मार डालेंगे। लेकिन आज ये सारी चीजें चरम पर है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नक्सलवाद होगा तो ये सारी चीजें बंद होगी, लेकिन सरकार स्वीकार करे कि सिस्टम फेल है। हिम्मत चाहिए, इतनी हिम्मत शायद अन्य विधायकों में तो नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के सामने वो इस तरीके से दहाड़े। और सबसे बड़ी बात है कि शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जयराम महतो का विरोध किया और कहा कि आप राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट निवेदन किया कि मंत्री जी, आपका काम नहीं है बीच में बोलना, बीच में टोकना। आप मंत्री हैं, मुझे 1 मिनट का वक्त है, मुझे मेरी बातें को कहने दीजिए, उसे ट्विस्ट करने की कोशिश ना करिए। यानी कि एक कोशिश की गई ये बताने की कि जयराम महतो नक्सलवाद को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन जयराम महतो जी नक्सलवाद को अपना समर्थन नहीं देते हैं। उन्होंने एक तर्क देने की कोशिश की। अभी भी जब भी जेपीएससी की परीक्षाएं में धांधली होती है या फिर अन्य परीक्षाओं में धांधली होती है, पैसे लेकर के जो लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते उन्हें जो है नियुक्तियाँ दे दी जाती है, जो लोग लंबे वक्त से परिश्रम कर रहे होते उन्हें नियुक्तियाँ नहीं मिलती, तो उन लड़कों की ओर से कहा जाता है कि हमें नक्सली बनने पर ये सरकार मजबूर कर रही है। आज जो लोग नक्सलवाद में थे या फिर हैं या जाना चाहते हैं या कहते हैं, आखिर कुछ वजह तो होगी कि आखिर वो नक्सलवाद को चुनते हैं, नक्सली बनना चाहते हैं, कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कहने की उन्होंने कोशिश की, सदन के अंदर समझाने की कोशिश की, लेकिन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि मेरा वक्त आप मत लीजिए, मात्र 1 मिनट का वक्त है, मुझे कहने दीजिए, बोलने दीजिए, अपनी बातों को समझाने दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार बिना किसी डर के एक विधायक ने सिस्टम को फेल बताया, वो भी सिस्टम में बैठे सबसे बड़े मुखिया के सामने। ये सराहनीय है और इसकी सराहना होनी भी चाहिए, और पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ है।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये झारखंड बदलने वाला है, झारखंडियों की तकदीर और तस्वीर भी बदलने वाली है, क्योंकि उनकी आवाज़ सदन में उठाने वाला उनके बीच का एक व्यक्ति मौजूद है जो उनकी आवाज़ बन करके उस सदन में दहाड़ रहा है और अच्छों की बोलती बंद कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।